हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतादोरी जो होता है वो हिगू के ऊपर टूट पड़ता है सीधा पंचों को लेके। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है डोमिन एक्सपेंशन, और जैसे ही वो करता है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं, मतलब कि कटघरे में वहां पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके पीछे से उसका शिनिगामी निकल कर आता है जिसका नाम है जज। अब यहाँ पर कटघरे में इतादोरी को खड़ा कर दिया गया है, तो अब इतादोरी के ऊपर केस चलाया जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर इतादोरी के ऊपर इल्जाम लगा होता है कि वो पोकर खेलने गया था, मतलब गैम्बलिंग कर रहा था वो अंडर एज होने की वजह से। और हम लोगों को देखने को मिलता है इतादोरी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी जो हीगो होता है वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स प्रकट कर देता है और दिखाता है कि ये देखो इसके अंदर है तुम्हारा एविडेंस। मेरे को भी नहीं पता इसके अंदर है क्या, मगर अगर तू चाहता है कि तू इस कोर्ट कचहरी से बच जाए तो तेरे पास 3 चांस होंगे। लेकिन तभी इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन ये किस तरीके का, इसमें तो मुझे चोट भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे आ जाता है टेंजन। और टेंजन जो होता है वो आके यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि जो इस तरीके की डोमेन एक्सपेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। जो पहले के डोमेन एक्सपेंशन होते थे उसके अंदर केवल एक ही चीज़ होती थी कि सामने वाले को मार दो या तो खुद मर जाओ। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो डोमेन एक्सपेंशन बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल हर तरीके के खेल को खेला जाता है और चोट पहुंचाई जाती है। कभी कभार में तो चोट भी नहीं पहुंचाई जाती, डायरेक्ट डेथ भी दी जाती है। इस तरीके से चलता है आजकल के मॉडर्न डोमेन एक्सपेंशन। तो इतादोरी तुझे बच के रहना होगा, मतलब इतादोरी ये सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो हिगू होता है वो कह रहा होता है कि तेरा के ऊपर जो केस है वो अंडर एज होने के बाद भी पोकर खेलने का है, तो तेरे पास 3 चांस है। या तो तू बोल दे कि हाँ तू गिल्टी है, या तो बोल दे डिनाई कर दे, या तो कंफ्यूजन में रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास चांस है, तो बता तू क्या करना चाहेगा। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं खेलने गया तो मुझे डायरेक्ट जेल कर देगा, ये तो मार देगा। अगर दूसरा मैं बोलूँ कि मैं कंफ्यूज था कि अचानक से मैं इसमें घुस गया तो तब भी ये मुझे बोलेगा कि तुझे पढ़ना नहीं आता, ये फलाना दिखाना। और तीसरा मैं क्या बोलूँ, मतलब डिनाई कर दूँ। अगर मैं डिनाई कर दूँ, अगर इसके पास जो एविडेंस रखे हुए हैं अगर उसके अंदर मेरा निकल गया नंबर, तो फिर तो मैं पक्का पक्का गया। तो मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तभी वो बोलता है अरे मैं तो वहाँ टॉयलेट करने के लिए आया था बस, और कुछ नहीं। तो हीगो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो डॉक्यूमेंट में देखते हैं। और हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्यूमेंट में एक फोटो होती है जिसके अंदर इतादोरी जो होता है वो एटीएम में से कैश निकाल रहा होता है। और गेमलिंग करने के लिए कैश चाहिए होता है, टॉयलेट करने के लिए तो डायरेक्ट जाता है, कैश थोड़ी ना चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ पर कहता है कि तू गिल्टी प्रूफ हुआ है यहाँ पर। तो वो कहता है कि तो क्या हो गया यार, मैंने कुछ गलत काम थोड़ी ना कर दिया मेरे पैसे। तो कह रहा है अंडर एज के हिसाब से पिनल कोड के हिसाब से तुझे सजा होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जज होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये गिल्टी है। हम देखते हैं तभी डोमेन एक्सपेंशन एकदम ही हट जाता है। तभी इतादोरी कहता है कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसे अपनी कर्ज महसूस नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं ईगो जो होता है बड़ा हथौड़ा करके भाई सीधा मारता धड़ाक देने से उसके। और इतादोरी को जैसे ही लगता इतादोरी उड़ता हुआ चला जाता, मतलब इतादोरी का अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, शायद इस वजह से वो इस चीज को नहीं रोक पाया। जैसे ही दूर जाके गिरता है तो यहाँ पर इतादोरी कहता है क्या कर रहा है, पागल है क्या तू। तो कहता है कि अब तुझे जजमेंट में तेरे को सजा दी जाएगी। और हम देखते फिर से वो हथौड़े लेकर उसके ऊपर तैयार हो गया। तभी हम लोगों को एक बात बताई जाती है हीगू के बारे में कि हीगू जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। हीगू जो था वो 36 साल का था तब उसने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की थी। उसने काफी तरीके के एग्जाम दिए और सबसे बड़ी बात क्या, वो पहली बार में ही देता और पहली बार में ही क्लियर कर देता। इससे समझ में आता है कि हीगो जो है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो जीनियस है। लेकिन ऐसा जीनियस जो कि बहुत बोल रहा है। तो भी हम देखते करंट साइंसिस के अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं हम लोग कि इतादोरी भी जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा। हीगो इतने ज्यादा अटैक कर रहा है कि वो बस ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहा है और डॉज पे डॉज कर रहा है। इधर से उसे पंच मारने किक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। इधर से हम देखते हो कि बार बार वो हथौड़ी चला रहा होता, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी लंबा कभी मोटा, कभी लचीला, कभी टाइट, कभी कैसा कभी कैसा। इधर से इतादोरी जो होता है वो भागने भागने में ही लगा हुआ है, बस बचने बचाने में ही लगा हुआ है। तो भी इतादोरी के भाई टांगों के बीच में मारता बच गया बेटा, इतादोरी की हालत खराब हो जाती। तभी वो कहता कि अभी तू गया बेटे। तभी इतादोरी जो होता है वो भाग भाग कर दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है वो भी देख रहा होता है इतादोरी की फिजिकल एबिलिटीज को। तो वो कह रहा होता है कि इस चीज को तो मानना पड़ेगा, लड़का काफी ज्यादा मजबूत है। तभी वो अपने हथौड़े को लंबा करके चारों तरफ चलाना स्टार्ट कर देता और फेंकना स्टार्ट कर देता है, दर 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 इधर उधर भाग के बचने की कोशिश कर रहा होता है लगातार। फिर सब कुछ साइलेंट हो जाता है, इतादोरी चुप हो जाता है और यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतादोरी कहाँ गया। तब वो कह रहा होता है कि अब से पहले मैंने कितने सारे कर्जबंदों को मारा है, उनके अंदर जैसे मैं उनकी कर्स एनर्जी हटाता था तो उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी जो होती वो काफी ज्यादा ड्रास्टिकली गिर जाती थी, जिस वजह से मैं एक दो हिट के अंदर ही उनका गेम बजा देता था। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा अलग है,
इसकी फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मैंने इसकी कर्स एनर्जी हटा रखी है, फिर भी ये इतने ज़्यादा हिट खाने के बाद भी अभी तक टिका हुआ है। इसका मतलब ये कुछ यूनिक तो है। यहाँ पर जैसे ही वो बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं इतादोरी जो होता है उसके ऊपर कूदता है, लेकिन वो उसके जो कूदने वाली जगह है उसी को तोड़ देता है नीचे की तरफ और इतादोरी दूर आके गिरता है। जैसे दूर आके गिरता हम देखते हैं हीगो यहाँ पर बहुत बड़ा हथौड़ा करके सीधा इतादोरी के सर में दे के मारता है और इतादोरी जो होता है वो रोक लेता है। तो यहाँ पर भी उसको चौक होते है, भाई बंदे ने रोक लिया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो भी इतादोरी कह रहा होता है अभी सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भी कहता है रिट्रायल, और जैसे ही रिट्रायल करता है हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर से हम लोग कटघरे में आ जाते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कोई भी बंदा जो है वो 2 बार रीट्रायल डाल सकता है और जज जो है वो इस चीज को इनकार ही नहीं कर सकता। अगर 2 बार से ज्यादा अगर वो गिल्टी महसूस होता है या फील होता है या फिर ये साबित हो जाता है तो फिर उसका गेम बजा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो जज होता है वो कह रहा होता है कि तेरा अगला केस जो है वो है शिबुया एक्सीडेंट 2018, तूने वहां पर मास मर्डर किया था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया था। तो कहता है तू गिल्टी साबित हुआ। इतना को लगा होगा कि बच जाएगा, लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर से हीगो की थोड़ा सा पास्ट जिसके अंदर वो एक बुड्ढे से बात कर रहा होता है और वो बुड्ढा कह रहा होता है कि जब तू इतना अच्छा है तो तूने फिर मतलब जज की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, तू डिफेंस लॉयर क्यों बना हुआ है। तो कहता है कि वो सब काम मेरे बस का है नहीं और ना ही मुझे इतना कुछ पसंद है। तो भी हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर हीगो ने भाई यहाँ पर लाइटिंग शॉट निकाली होती है और इसको एक्सिक्यूशन शॉट भी कहा जाता है। मतलब कि जैसे ही इसने हल्का सा टच मारा, मतलब कहीं भी मार दे पूरी बॉडी में, जरूरी नहीं है कि पेट वेट में या गले पे मार दे, कहीं भी मारा खेल खत्म हो जाएगा इतादोरी का। मतलब वो बंदा ढक को मिलेगा अपना। इतादोरी जो होता है वो अभी भी कर्स एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इस तलवार को रोक भी नहीं सकता। तो इतादोरी जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इधर से जो हीगो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इस चीज का समझ नहीं आता कि मतलब लोगों को क्या लगता है कि वो मतलब बुरे को बुरे के तरीके से हराएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम डार्क को डार्क के तरीके से जाओगे तुम और ज्यादा डार्कनेस में डूबते चले जाओगे। ये बढ़िया डायलॉग था। और वो अपने बर्थडे से बात की हुई चीज़ों को भी याद कर रहा होता और करंट टाइम में फाइट भी चल रही होती है। तो दोनों को मैं बार बार बता नहीं सकता कि बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, बात हो रही है, लड़ाई हो रही है। तुम फिल्म देखते रहना, मैं तुम्हें बस स्टोरी बताते चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इतादोरी जो होता है वो तभी यहाँ से जंप करता है, दूर की तरफ जाता है जहाँ पर काफी सारी कुर्सियां होती हैं। पंच मारता है, सारी कुर्सियां आसमान में फैल जाती है और यहाँ पर हीगो के बारे में बताया जा रहा होता है। और हीगो जो होता है वो अपनी तलवार को लेकर सीधा चल जाता है इतादोरी की तरफ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता रहा है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, इतादोरी पंच मारने का वाला होता ही है उसके ऊपर, तो भी वो अपनी तलवार को गायब कर देता है और इतादोरी जो होता है उसके पीठ में घूसा मारता है जिससे कि वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। और जैसे ही वो गिरता है तभी वो कहता है अबे। तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हीगो को पहले से ही पता था कि ये गिल्टी नहीं है इस चीज के लिए। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सकूना ने तेरे से करवाया। तो कहते हैं सकूना के बारे में तुझे कैसे पता। तो कहता है कि अबे ठीक है ना, मुझे पता, बस इतना समझ ले, तेरे ऊपर उसने बॉडी कंट्रोल किया हुआ था, इस वजह से तूने नहीं किया वो, तो तू अपने आप को गिल्टी मत मान। और नहीं मैं तेरे को बुरा मान रहा हूँ, तो टेंशन मत ले बस इस चीज के लिए। तो कहता है तो वो कहता है कि सुन अब मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ, आजा स्टेज पर, और वो मैं तेरे को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है अच्छा। तो यहाँ पर वो बैठता तो उससे एक सवाल करता, मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तू सच में किसी को मारना चाहता कभी। तो कहता है कि हाँ। यहाँ एपिसोड पोस्ट क्रेडिट में चला जाता, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर रूल ऐड करवा दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी को भी कभी भी पॉइंट दे सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इतादोरी को ही एक पॉइंट दिया जाता है, जिससे कि अब इतादोरी 19 दिन के लिए नॉर्मल हो चुका है, अब वो पॉइंट ना कमाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर यहाँ पर जब वो हीगो जा रहा होता है तो इतादोरी कहता है कि तू जा क्यों रहा है, तू हमारे साथ ही काम कर लेना। तो वो कह रहा होता है कि देख सुन, पहले मैंने एक जज को और एक मतलब बंदे को मार रखा तो मेरे को वैसे गिल्टी महसूस हो रहा है, अब मैं तेरे साथ रहूंगा तो मुझे वैसे गिल्ट होता रहेगा। तो चल कभी किसी और दिन देखा जाएगा। तो इतादोरी कहता है ठीक है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो काफी अच्छा एपिसोड था। तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोग जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी पारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।